Friends, myself Sayyid Abdul Manan. Today we to discuss about Standard 10 Science Chapter number 11 The Human Eye and the Colorful World. ठीक है, ये जो आपको एक जानकर खुशी होगी कि आपको वेरी हैप्पीनेस आएगा, ये हमारे कोविड-19 के लिए 30% जो हमारा सिलेबस जो कटिंग हुआ है, तो ये चैप्टर में से जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है द ह्यूमन आई, जो पूरा पार्ट हमारा कैंसल है, उसकी डिफेक्ट्स भी आपको है. ठीक है, पावर एकोमोडेशन जो है उस पर जो आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स आपको दिया हो वो सब चीज़ क्या है हमारी कैंसल है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको आने वाला नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ उसके बारे में शेयर की थी. आपको प्रिपरेशन करना है, मतलब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको हाई स्टडी 11th है, 12th है, उसके बाद जब कॉलेज में जाओगे तो आपको ये सब चीज़ आने वाली है. अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म है ना, स्टैंडर्ड 6 से 10 के बीच में, और हमारा चैप्टर 10 भी जो था उसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस की हुए. बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 10 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज इन अ ग्लास स्लैब. द इमर्जन रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंस रे. हाउएवर इट स्लाइटली displays lateral. How would light get reflected through a transparent prisms? Means हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि जैसे भी हमने इंसिडेंस जो रे हमने ग्लास स्लैब पर जब डाला था, एक ग्लास स्लैब है, जब उस पर हमने इंसिडेंस रे डाला हुआ तो एट ए टाइम वो क्या रिफ्रैक्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो थोड़ा बहुत बैंड होगा, उसके बाद क्या होगा, वापस वो पैरेलल हो जाएगा. एक्चुअली में जाना इस साइड चाहिए, बट वो जा किस रहा है, वो हमारा बैंड होकर वो जा रहा है. तो ये सब चीज़ हमने पढ़ा हुआ है. बट अब वही चीज़ हम वही लाइट हम प्रिज्म में से हम उसको पास करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रिज्म के बारे में बता दूँ. तो प्रिज्म इस तरह से चीज़ है, जैसे हमें ग्लास से इस फॉर्म में होता है ना, इसी तरह से हमें प्रिज्म हमारा ट्रायंगल होता है. क्या होता है ट्रायंगल? उसकी जो ये पूरा ग्लास से बना हुआ है और परफेक्ट एंगल पर उसको मेजरमेंट कर उसको प्रिपेयर किया जाता है. यहाँ से अब जब हम रेज डालेंगे तो आपको पता है कि जो डेंसर मीडियम में से जब लाइटर मीडियम में जब हमारा रेज जो आ रहा है तो वो क्या है, वो अवे जा रहा है. मतलब वो उसका जब डेंसर में जब लाइटर में जाएगा तो उसकी जो वो अवे होगा, और लाइटर में से डेंसर में जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल के करीब मतलब नॉर्मल के पास वो बैंड होगा. तो ये हमें फॉर्मूला पता है. तो हमें प्रिज्म के बारे में करना है. तो प्रिज्म इस तरह का रेक्टेंगुलर हमारा ग्लास स्लैब है. ठीक है, उसमें से 2 सरफेस में से क्या होगा, हमारा लाइट पास होगा, और आपको देखना है कितना बैंड हो रहा है, क्या है, सब कुछ हमें देखना है. ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस. सरफेस जो बोलेंगे उसको हम लेटरल बोलेंगे, लेटरल सरफेस. 3 सरफेस उसकी अवेलेबल है. ठीक है, 2 बेसेस है आप बोल सकते हो. दिस सरफेस आर इंटीग्रेट टू द ईच अदर. द एंगल बिटवीन its 2 lateral faces is called angle of the prisms. मीन्स दोनों जहाँ पे जॉइंट जो हो रही है, दोनों जो मेरी लेटरल जब जॉइंट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इस बीच में का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एंगल ऑफ द प्रिज्म, उसका एंगल ऑफ द प्रिज्म उसको बोलेंगे. लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. ठीक है, उसके हमें एक्टिविटी यहाँ पर आपको दी हुई है. तो आपको मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे हमारे ट्रायंगल प्रिज्म है. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब उसका इंसिडेंस रे आप यहाँ से उसको क्या करो, पास करो. तो इंसिडेंस रे पता है कि जब हमारा लाइटर, मतलब ये हमारा एयर वाला रीजन है और ये हमारा डार्क रीजन है, मतलब ग्लास है. हमने ग्लास स्लैब में पढ़ा था कि जिस तरह से हमारे एयर वाले रीजन में से जब हमारा इंसिडेंस रे जब उसमें से पास होगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल हम एक ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल के थ्रू वो क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो बैंड हो रहा है. और जैसे वो डेंसर में से जब हमारा लाइटर में जब रेज आएगा तो वो क्या होगा, अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर हमारा क्या है, हमारा लाइटर है. डेंसर में जब जाएगा तो आपको पता है कि जो नॉर्मल हम ड्रॉ करिए, क्या है, नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, क्या है, नॉर्मल हमारा ड्रॉ किया हुआ है, ये नॉर्मल हमारा है. तो नॉर्मल के क्या होगा, उसके पास वो क्या होगा, वो बैंड होगा. तो इस तरह से वो बैंड होगा. और डेंसर से वो लाइटर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे जाएगा, मतलब नॉर्मल से अवे. ये नॉर्मल जो है ना उससे पास नहीं है रहा, उससे अवे जा रहा है. तो इस तरह से क्या होगा, रे का हमारा बैंडिंग होगा, मतलब रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि नॉर्मली जब हमारा रेज यहाँ से जब पास हो रहा था किस फॉर्म में जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, पर 2 टाइम्स यहाँ पर क्या होगा, वो रिफ्रैक्शन होगा। वहाँ पर 1 टाइम हो रहा था, यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स होगा। वहाँ पर भी आप देखने जाओ तो 2 टाइम्स हो सकता है, बट यहाँ पर भी क्या है 2 टाइम्स होगा। तो एक्चुअली में जाना कहाँ पर चाहिए ये, बट यहाँ से वो बैंड होगा, लाइटर में से डेंसर में जाएगा तो यहाँ पर वो होगा बैंड, और डेंसर में से लाइटर में जाएगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल से अवे जाएगा। तो जब आप उसको एवरी पॉइंट पर PQ, RS, ठीक है, जब आप यहाँ पर आप उसको ऑब्जर्व करो, जब हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो हमने यहाँ पर पिन रखी हुई, क्या रखी हुई, पिन। आप ऐसे लाइट आप पास कर रहे हो तो आपको एक्चुअली में दिखनी यहाँ पर चाहिए सामने की साइड, बट आप उसको प्रिज्म में ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये 3 हमने पिन जो रखी थी, आपको 3 पॉइंट का पिन कहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर। तो आप उसको गेस कर सकते हो, आप उसको ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना हमारा रिफ्लेक्शंस हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हमारा हुआ है। तो आप उसको मेज़र भी कर सकते हो। तो ये हमारा इंसिडेंस रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा क्या है इमर्जन रे, मतलब बाहर निकलने वाला जो है, ये हमारा क्या है एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, एवरी एंगल ऑफ प्रिज्म ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ हमारा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जन, बाहर निकलेगा तो उसको इमर्जन। अब तीनों जो देखोगे वो क्या होगा, वो हमारा सेम होगा। और डेविएशन मतलब कितना चेंज हो रहा है। अब जब इंसिडेंस जो रे है उसको लंबा करो, और इमर्जन जो रे है उसको आप लंबा करो जहाँ पर वो टच हो रहा है, और ये बीच में का जो हमारा एंगल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। मतलब उतना डेविएशन मतलब उतना वो बैंड हो चुका है, डेविएट मतलब वहाँ से वो इतना बैंड हो चुका है। एक्चुअली में आपको देख रहे हो कि जाना इस फॉर्म में चाहिए, बट कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, अपनी आई से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल्स बताऊँ, क्योंकि प्रिज्म तो हमारे पास होता नहीं है, तो आपके पास स्केल तो होगी सभी के पास, जो हमारी प्लास्टिक वाली जो स्केल है, तो स्केल के अपर साइड एक इस तरह से स्केल आती है, उसकी जो 2 कॉर्नर वाली जो चीज़ है ना, कॉर्नर वाली वो क्या है, स्लाइडली इस स्लोप में होती है, ऐसे स्लोप में, बीच में थोड़ा बड़ा और बाजू में स्लोप से इस तरह से हमारा होता है। ये जो स्लोप वाला जो पार्ट है ना, स्लोप वाला पार्ट है, वहाँ पर आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हो, पर आपको परफेक्टली नहीं मिलेगा, पर ये प्रिज्म का वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रिज्म का वर्क कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रिज्म का वर्क होता है। यहाँ पर आपको उसके बारे में आपको क्या दिया हुआ है, पूरी मैंने जो अभी डिस्कशन किया वो क्या है आपको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी चीज़ आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है, वर्क करता है हमारा। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। मीन्स हमें पता है कि जो लाइट है, लाइट मेड ऑफ 7 कलर्स आपको पता है, तो डिस्पर्सन मतलब किस तरह से वो डिवाइड होते हैं वो हमें देखना है। यू मस्ट हैव सीन द अप्रिशिएटेड स्पेक्ट्रिकल कलर इन रेनबो। हमें जब ये हमारा मानसून के सीज़न में जो हमें पता होता है ना, रेनबो जो होता है उसके 7 हमारे जो लाइट की क्या है, everybody knows 7 color. The white light of the sun gives the various colors of the rainbow. Before the take up the questions, we shall first go back to the refraction of light through the prism. The indicate the reflecting surface of the glass prism show existing phenomena. ठीक है, unless I find out the through an activity means हमें देखा है कि भाई हमारे जो मानसून वाली जो सीजन जो होती है उसके अंदर आपको रेनबो दिखाई देता है। रेनबो से आप तो ये कहाँ से है, ये कलर किसी ने पेंट तो किया हुआ नहीं है, ठीक है, हमारी जो लाइट जो है अरे उसको ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो फिनोमिना हो रहा है, ये फिनोमिना ये पूरा हमारे एयर के अंदर होता है, ठीक है, मानसून के वक्त होता है, बट ये फिनोमिना आपको ग्लास प्रिज्म के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ था, एक्टिविटीज़ के अंदर आप क्या करो कि ग्लास प्रिज्म रख दो इस तरह से, और एक आपको लाइट एक सिंगल लाइट उस पर फॉल्स करो। सिंगल लाइट जब फॉल्स करोगे तो इस तरह से आपको, और बैक साइड एक आप ऑब्जर्वेशन के लिए आप सीट रखो, तो ऑब्जर्वेशन के सीट के ऊपर आपको 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बारे में आपको दिया हुआ था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और डिटेल में। अभी जो हमारा ये हमारा पूरा एक्टिविटी आपको ब्यूटीफुल 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट जो था आपको रेड कलर दिखाई देगा, लास्ट वाला जो वायलेट, ठीक है। तो ये हम चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसको याद रखने का भी एक फॉर्मूला जो था वो चीज़ आने वाली है। तो प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंडिकेट इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू द बैंड ऑफ कलर्स। हाउ द कलर्स हैव
that appear at the two end of the color band. What is the sequence of colors that you can see in screen? The various colors since violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as shown in figure 11.5 मीन्स जब हमारे प्रिज्म पर वाइट लाइट जब फॉल्स होगी तो अब बेंडिंग होकर आप देख सकते हो कि 7 कलर्स के अंदर क्या होगा, वो हमारा आपको कलरफुल आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट जो है आपको वायलेट, आप उल्टे से गिनो तो वायलेट, इंडिगो सेकंड कलर, थर्ड जो है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट वाला क्या होगा, रेड हमारा होगा। इस फ्लॉर्म में आपको दिखाई देगा। एक्चुअली में कहाँ पे जाना चाहिए, एक्चुअली में आप देख रहे हो इस तरह से रे जाना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, बट ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, हियर, मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला है, मतलब आपको याद रखने के लिए, विबग्योर आपको क्या करना है, रिमाइंड रखना है। विबग्योर मतलब वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, येलो के लिए वाई, ऑरेंज के लिए ओ एंड रेड के लिए आर। तो आप ये रखोगे तो आपको क्या सीक्वेंस में आपको याद रहेगा, अपने सीक्वेंस में याद रखना ज़रूरी है। द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मीन्स ये बैंड होकर ये पूरा जो बना है लाइट बीम जो हमारा बना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्पेक्ट्रम। You might not be able to see all the colors separately, yet some things make each color distinct from the other. The splitting of the light into the components colors is called dispersion। ठीक है, आप उसको सेपरेटली आप उसको नहीं देख सकते, ऐसे नहीं कि रेड वाला ही आएगा, ग्रीन वाला ही आएगा, इस तरह से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा जो फिनोमेना जो हुआ पूरा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। यू हैव सीन दैट द वाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू द 7 कलर्स कंपोनेंट्स बाय द प्रिज्म। व्हाई डू वी गेट दिस कलर्स, डिफरेंट कलर्स of light band through the different angles with respect to the incidence ray as they pass through the prism? The red light band the least, white the violet the most. Thus the ray of each color emerge along different path and thus become distinct. It is the band of the distinct color that we seen in spectrums. मीन्स यहाँ पर आपको देखो, आपको क्वेश्चन हो रहा होगा सर ये इसी फॉर्म में आपको दिखाई देगा, जब भी आप प्रिज्म पर वाइट लाइट फॉल्स करोगे तो आपको विबग्योर फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा सर रेड वाला क्यों अपर साइड, वायलेट वाला क्यों नीचे, तो उसका भी रीज़न है कि जो हमारी जो लाइट है, अभी आपको पढ़ोगे आगे काफ़ी सारा ये चीज़ के बारे में आएगा, तो जो रेड कलर की जो बैंड जो हो रहा है, मतलब जो रिफ्लेक्ट जो हो रहा है, रिफ्रैक्ट जो हो रहा है वो क्या वेरी लो है, उसकी इंटेंसिटी। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ कि जैसा हमारी लेज़र लाइट आपने शायद कहीं देखा हो या कहीं आपने यूज़ किया हो, तब देख सकते हो लेज़र लाइट जो है उसकी जो रेड लाइट होगी तब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी, क्या करेगी, लॉन्ग डिस्टेंस। और आपको ग्रीन कलर की लेज़र लाइट है या जो है वो क्या लो डिस्टेंस कवर करेगी। इसीलिए जब हमारे ट्रैफिक लाइट पर रेड लाइट क्यों रखा जाता है, रेड लाइट जो आपको दूर से भी दिखाई देगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, हाई है। कोई सब चीज़ पढ़ोगे इंटेंसिटी हाई है, इसीलिए वो क्या है लो बैंड हो रहा है। वायलेट की इंटेंसिटी क्या है, और सबसे लो है, इसलिए लो बैंडिंग ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको वायलेट नीचे दिखाई देगा, रेड अपर साइड, इसीलिए आपको ये पूरा स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा जो हमारी बाइक है या कहीं पर दूर से कोई एक्सीडेंट्स हुआ है, आप रेड लाइट ओपन कर रहे हो, ठीक है, ऑन है, तो क्या होगा आपको दूर से आपको दिखाई देगा, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी क्या है, मतलब इंटेंसिटी मतलब उसकी ट्रांसफ़र होने का वे, कितना ट्रांसफ़र हो सकता है, कितना दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी बोलेंगे, उसका वेवलेंथ, ये सब न्यू वर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इसे कर सकते हैं। चलो आपको एक और चीज़ हो रही, चलिए 7 कलर में तो हमने कन्वर्ट कर दिया, बस ये 7 कलर को वापस और एक प्रिज्म पुट कर आप उसको वाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यस, ये चीज़ कैसे कि आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि जो सन 2 प्रिज्म्स इस फॉर्म में रखा, ठीक है, एक प्रिज्म तो था, वाइट लाइट जब पास की तो 7 कलर्स में वो कन्वर्ट हुआ। ये 7 कलर है तो सेकंड को उल्टा प्रिज्म पुट किया हुआ है, 7 कलर्स कहाँ पर फॉल्स हो रहा है, सेकंड प्रिज्म पर, और वहाँ पर भी क्या होगा रिफ्रैक्ट होकर क्या होगा, सभी एक ही में वो मर्ज होकर आपको वाइट लाइट दिखाई देगा। तो एक्चुअली मैं जहाँ पर जा रहा था वो वहाँ पर ही आपको क्या दिखाई देगा, वो वाइट लाइट में कर रहा हूँ। तो ये क्या है, आइजैक न्यूटन ने ये चीज़ की थी। आप देख सकते हो कि ये वापस वाइट लाइट 7 कलर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो, इन वाइट लाइट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिया हुआ है।
इसके डिस्कशन क्या हो। एनी लाइट दैट गिव द स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द सनलाइट ऑफन refer to the white light. The rainbow in the natural spectrum appearing in the sky after the rain shower. It is caused by the dispersion of sunlight by tiny water drop present in the atmosphere. Rainbow is always formed in direction opposite to the sun, and the water droplet act like small prisms. They refract and disperse the incident sunlight. They reflect it internally and finally reflect it again when it comes out and raindrops. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors each are observed in eye. मीन्स ये आपको ये हो रहा है कि भाई हमारे ये रेनबो वाली जो चीज़ है वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही है, वो तो हमारे क्लाउड में हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ी कोई प्रिज्म है, तो वहाँ पर वो प्रिज्म नहीं है, वहाँ पर प्रिज्म का वर्क कौन कर रहा है, हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिया हुआ है, और ये सनलाइट जब उस पर फॉल्स होगी तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स पर वो रिफ्लेक्ट होगी, वो क्या रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद जब उस पर यहाँ से जब देख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट से अब उसका रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर 7 कलर्स में कन्वर्ट होगा, 7 कलर्स वहाँ से बैंड होकर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो सेकंड सरफेस में आएंगे, और सेकंड सरफेस आने के बाद वापस वो बैंड होकर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मीन्स यानी जो हमारा पर्सन है जब उसको ऑब्जर्व करा तो रेनबो कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर। एक्चुअली मैं कहाँ पे जा रहा था कि ईयर, ठीक है, इस तरह से वो रे फॉल्स हो रहा था, पर उसकी ऑपोजिट एवरी टाइम आपको ऑपोजिट साइड आपको दिखा देगा। मतलब जहाँ से रे इस साइड फॉर्म में होगा तो फॉर्मेशन कहाँ होगा, उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब उल्टी साइड में क्या होगा वो आपको दिखा देगा। मीन्स एक्चुअली मैं यहाँ पर जा रहा था, उसकी रिवर्स साइड मतलब आपको बैक साइड आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये क्या 2 टाइम्स वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए आपको वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आपको दिखा देगा। इसीलिए जब भी मानसून होगा तो आपको रेनबो वाली चीज़ आपको दिखा देगी, पूरा आपको ऐसा सर्कल्स आपको क्लाउड के अंदर इस फॉर्म में दिखा देगा। आप जब उसको ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको कलर्स भी आप वीव की और काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसीलिए हो क्या, वहाँ पर कोई ह्यूमन्स तो है नहीं, यहाँ पर कोई प्रिज्म्स तो है नहीं, बट वो क्या है कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या होता है वो रिफ्लेक्ट होकर पूरा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो टॉपिक जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन